ऐसे तो नहीं चलेगा कंधार नरेश, ऐसे नहीं चलेगा। आप कुछ बोले वो ठीक है, आपको हर चीज में अपना ज्ञान देना है, हर चीज में यू थिंक दैट नोबडी नोज एनीथिंग, ओनली हंसराज नोज एवरीथिंग। दैट इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट। आई एम सॉरी टू से, आई हैव हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर यू हंसराज जी, बट दिस इज नो वे, दिस इज नो वे। लेट हिम रिप्लाई। This is the official account of the department which I have to give. That this fund is coming from the government of India. This fund is not coming from the government of Pakistan. ये हिमाचल का अधिकार है। फिर मगर ये सोच जो ये प्रदेश के बीच में और दिल्ली के बीच में जो ये दूरियां आप पैदा कर रहे हैं, ये सरकारें हमेशा के लिए नहीं रहती है। आप आज सत्ता में है, कल नहीं होंगे, परसों फिर से होंगे, मगर जो ये डिवाइड आप क्रिएट कर रहे हैं बारी बारी हिमाचल और दिल्ली के बीच में, और जो ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ये हिमाचलियत के हक में नहीं है। मैं आपको ये फिर से ये बात एक मंत्री होने के नाते नहीं कह रहा हूं, मगर प्रदेश का एक युवा होने के नाते ये बात कह रहा हूं। जो हर चीज में आप ये गुणगान करते हैं कि दिल्ली ने हमको ये दिया, दिल्ली ने हमको ये नहीं दिया। अरे ये चीज हमारा अधिकार है, ये पहले भी ये पैसा आते रहा है। जब आपकी सरकार थी उस समय भी ये पैसा मिलता था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जब आप आज विपक्ष में हैं तब भी ये पैसा हमको मिल रहा है। अब मसले की बात ये है, इसमें ना कोई भाजपा है ना कोई कांग्रेस है। अंधेरा रास्ता जरूर है, मगर हमें उस अंधेरे रास्ते के आगे रोशनी की किरण, उस अंधेरे रास्ते के आगे एक नए उजाले की किरण हिमाचल प्रदेश के लिए दिख रही है, और मैं उसको देखते रहूंगा। और जब तक हम उस लक्ष्य को पा नहीं लेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये विश्वास मैं इस विधानसभा को, माननीय सदस्यों को दिलाना चाहता हूं। ये क्षेत्रवाद की राजनीति, ये ऊपरला हिमाचल निचला हिमाचल की राजनीति का डीएनए हमारे डीएनए में ही नहीं है। हमारे लिए पूरा हिमाचल प्रदेश एक है, और एक नजर से ही, चाहे वो हमीरपुर है, चाहे कांगड़ा है, चाहे पांगी है, भरमौर है, चाहे सिरमौर है, हर इलाके का हम समान विकास करेंगे। इसका मैं आपको पूर्ण रूप से जो है वो विश्वास अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं विपक्ष के साथियों को दिलाना चाहता हूं। भगवान के आशीर्वाद के साथ ये समस्याएं हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। मैं गिलास को आधा खाली नहीं देखता हूं, मैं हमेशा गिलास को आधा भरा हुआ देखता हूं। आई लुक एट दी पॉजिटिव साइड। मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं कि अंडर द सक्सेसिव लीडरशिप ऑफ वेरियस चीफ मिनिस्टर्स इन हिमाचल प्रदेश, वी हैव रीच्ड अ वॉपिंग नंबर ऑफ ऑलमोस्ट 40,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इन हिमाचल प्रदेश। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, आपके लिए भी गर्व की बात है। आप भी तालियां बजा दीजिए, आपके मुख्यमंत्रियों का भी इसमें योगदान रहा है। बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। हम प्रयास करते रहेंगे, सड़कों का निर्माण करते रहेंगे, चाहे दिल्ली से करें चाहे हिमाचल से करें, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप हिमाचल के लोगों को क्या एहसास दिलाते हैं। सभी माननीय सदस्य विपक्ष के, उन्होंने अपनी सकारात्मक भूमिका को अदा करते हुए, अपने निर्वाहन का पालन करते हुए, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का भी, और क्षेत्र के साथ एक होलिस्टिक व्यू पूरे प्रदेश का, जिसको मैं कहूँगा एक बर्ड्स आई व्यू प्रदेश का, अपने अपने दृष्टिकोण से उसका यहाँ पे जिक्र भी किया है, उसका चिंता भी व्यक्त करी है, और प्रदेश को कैसे हमें आगे लेकर जाना है, उस दृष्टि से इन्होंने अपनी बात यहाँ पे रखी है। कुछ उसमें सकारात्मक सुझाव भी दिए गए हैं, और उसके साथ साथ कुछ अनकॉल्ड फॉर क्रिटिसिज्म भी किया गया है, मगर ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। हम उसको एक हेल्दी ट्राइड में लेते हैं कि प्रदेश में और देश में ऐसी व्यवस्था है कि सबको अपने सुझाव रखने की आवश्यकता है, और रखने भी चाहिए, और कैसे उसको हम और बेहतर कर सकते हैं उसके ऊपर हम लगातार प्रयास कर भी रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये मैं सबसे पहले विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैंने हमेशा एक सकारात्मक रूप से जनसेवा में आगे बढ़ने का प्रयास किया है, और उसमें जो भी सुझाव, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस के लोगों ने दिए हैं, चाहे वो ऑपोजिशन बेंचेस के लोगों ने दिए हैं, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल लोगों ने भी दिए हैं, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, वेदर दे आर सिविल सर्वेंट्स, वेदर दे आर एक्स आर्मी पीपल, वेदर दे आर ब्यूरोक्रेट्स, वेदर दे आर फ्रॉम अ लीगल फ्रेटर्निटी, बिकॉज वी मीट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ इन पब्लिक लाइफ,
का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको, राजनेता का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको रोज ऐसे सब तरीके के लोगों से मिलने का एक शुभ अवसर प्राप्त होता है और उसमें आपको सुझाव मिलते हैं। तो हमने उसको प्रयास कर रहे हैं लगातार कि उसको आगे लेकर जाए। और जो बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे अपना तीसरा बजट ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पेश किया है, उसमें जहां सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को तय किया है, प्रदेश में किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है उसको तय किया है, उसमें लोक निर्माण विभाग जो अपने आप में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है उसके बारे में भी जिक्र हुआ है। और निश्चित तौर से मैं ये कहूँगा कि जो फाउंडेशन है, बेडरॉक जिसको हम कह सकते हैं पूरे स्टेट के डेवलपमेंट का, एडिफिस जिसको हम कह सकते हैं, दैट इज पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिससे एक छवि, एक स्वरूप पूरे प्रदेश का देश के अंदर बनता है। ये लोक निर्माण विभाग का दायित्व आज से नहीं, फ्रॉम द टाइम्स इमेमोरियल, फ्रॉम द टाइम्स दैट द स्टेट केम इनटू बीइंग, तब से ये दायित्व प्रदेश के अंदर चला हुआ है। और इस बार सभी साथियों ने यहाँ पे जिक्र किया है कि जो बजट हमारा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का है उसमें कटौती है, कम हुआ है और एक चिंता का विषय है। मगर जैसा मैंने आपको कहा, आपने होलिस्टिक और बर्ड्स आई व्यू की बात करी है, तो ये केवल लोक निर्माण विभाग तक सीमित नहीं है। सीइंग द प्रिकेरियस फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट, एंड आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस इन लेंथ, इन डिटेल in the budget discussions, that the state at the moment is passing through a very difficult phase, and it is incumbent upon us, it is incumbent upon the treasury benches, it is incumbent upon the opposition to support the government in a bipartisan way. दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें इसके ऊपर चिंता करनी है, इसके ऊपर हाउ वी बेटर आवर फाइनेंसेस इन द टाइम्स टू कम उसके ऊपर बात करनी है। बाय द एंड ऑफ द डे, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ द वर्क्स दैट हैव बीन एलोकेटेड बाय वेरियस डिपार्टमेंट्स, वेदर इट इज हेल्थ, वेदर इट इज एजुकेशन, वेदर इट इज एनिमल हस्बेंड्री, वेदर इट इज आयुष, and so on and so forth. But I understand that yes, we have a substantial budget, a kitty that is provided to the government, by the government to public works for the maintenance of roads, bridges and the upkeep in the financial years subsequently and consequently over the period of time. उस पे हमको कैसे बेहतर करना है, कैसे हमने उसमें मैनेजमेंट करनी है, उसके ऊपर हमें चिंतन भी करना है। एंड आई अंडरस्टैंड दैट because of the overall lack of finances or the, as I said, the precarious condition जो हम कह रहे हैं उसको, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में एक गैप कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है। बट मैं आपको इस ऑगस्ट हाउस को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम अपनी इच्छा शक्ति में कमी नहीं आने देंगे। मुश्किल रास्ता जरूर है, मगर अंधेरा रास्ता जरूर है, मगर हमें उस अंधेरे रास्ते के आगे रोशनी की किरण, उस अंधेरे रास्ते के आगे एक नए उजाले की किरण हिमाचल प्रदेश के लिए दिख रही है और मैं उसको देखते रहूंगा। और जब तक हम उस लक्ष्य को पा नहीं लेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये विश्वास मैं इस विधानसभा को, माननीय सदस्यों को दिलाना चाहता हूं। मैं बारी बारी इस चीज का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। ये हम सब का अभी बजट का डिस्कशन हुआ है, ये सारी बातें उसमें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि क्या परिस्थिति थी, क्या परिस्थिति है और क्या परिस्थिति आगे रहेगी। मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, एज फार एज द कैपिटल वर्क्स इन हिमाचल प्रदेश इज कंसर्न्ड, एज फार एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन हिमाचल प्रदेश इज कंसर्न्ड, हम उसमें एक सकारात्मक भूमिका, अभी मैं आंकड़ों के साथ भी आपको उसके बारे में बात कही जाऊंगा, मगर भूमिका बनाना मेरा दायित्व है और उसमें किस तरीके से हमारी एक सोच है उसके बारे में मैं आपके बीच में ये बात रख रहा हूं। इसमें हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने, आदरणीय विपिन सिंह परमार जी ने इसकी शुरुआत करी है, माननीय जो है रणधीर शर्मा जी ने इसमें बात रखी है, सुखराम चौधरी जी ने इसमें बात रखी है, आदरणीय इंद्रदत्त लखनपाल जी ने इसमें बात रखी है।
विनोद कुमार जी ने इसमें बात रखी है, आशीष शर्मा जी ने इसमें बात रखी है, जीतराम कटवाल जी, भाई दीपक राज जी, और अभी जो हमारे निका जी और हमारे बहुत ही वरिष्ठ, ये तो हमारे पिता तुल्य ही है, पंडित अनिल शर्मा जी, इन्होंने भी बड़े अच्छे विचार यहाँ पे रखे हैं, तो मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो डीपीआरस की बात, क्योंकि डीपीआर की बहुत से माननीय सदस्यों ने जो प्रिपरेशन ऑफ डीपीआर है उसके बारे में चिंता व्यक्त करी है, एंड दैट इज डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कि हम समय पे अपने डीपीआरस बनाएं। तो इस पे मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैं आंकड़े रखना चाहता हूं कि जो हमारे नाबार्ड को गत 2 वर्षों में नाबार्ड के अंतर्गत बनाई गई डीपीआरस का विवरण इस संदर्भ में मैं सदन के, माननीय सदन के बीच में रखना चाहता हूं। नाबार्ड को भेजी गई डीपीआर कुल 164, जिसमें कुल राशि जो है 140 करोड़ 96,962 रुपीस की है। और वैसे ही योजना विभाग के पास प्रक्रियाधीन डीपीआर 98 जो करीबन 100 करोड़ 22 लाख रुपए की है। कुल 262 करोड़ की ये 262 डीपीआरस है, जो कुल मिलाकर आपकी 200 करोड़ 47 लाख 243 रुपीस की, हाँ जी, हाँ सर, 247243 लैक्स, तो ये 200 करोड़ हो गया, थोड़ा 24 रुपये करीब, सॉरी 24, हाँ 24 करोड़ का हो गया। 24 नहीं, आपने कितना हुआ, जो भी है ये आंकड़ा है 247243 लैक्स, तो क्योंकि वो लैक्स में देते हैं, करोड़ में देते हैं, तो ये फिगर है। बाकी जो हमारी प्रायोरिटी आदरणीय रणधीर शर्मा जी ने यहाँ पे बात रखी कि हमारी जो प्रायोरिटीज नाबार्ड से आगे प्लानिंग को जा रही है, सॉरी प्लानिंग से आगे जो आपके नाबार्ड को जा रही है, मैं अध्यक्ष महोदय इसमें भी ये पूरे सफाई से कहना चाहता हूं। हालांकि दिस इज द डोमेन ऑफ द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, विच इन द करंट सिनारियो हैपेंस टू बी द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तो उनका प्रेरोगेटिव है कि इस तरीके से हमने डीपीआरस को आगे भेजना है। मगर प्रायोरिटाइजेशन और रीप्रायोरिटाइजेशन का जो सिलसिला जिसके बारे में आदरणीय रणधीर जी बात कर रहे थे, ये कोई नया प्रचलन नहीं है। ये प्रचलन पिछले काफी समय से, काफी सालों से चलता आ रहा है। इसका मैंने कुछ आंकड़े निकलवाए थे, तो 2018 में भी रीप्रायोरिटाइजेशन ऑफ डीपीआर फॉर कंसिडरेशन अंडर आरडीआईएफ 24 फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में भी गई है सरकार की ओर से, और आरआईडीएफ 25 की 2019 के अंदर भी गई है, और आरआईडीएफ 26 की 2020 के अंदर भी, और आरआईडीएफ 27 की 2021 में, और आरआईडीएफ 28 की 2022 में समय समय पर सरकार की ओर से, प्लानिंग डिपार्टमेंट की ओर से, तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम जी की अध्यक्षता में ये रीप्रायोरिटाइजेशन जो है वो गई है। तो उसी एक हेल्दी प्रेसिडेंट को द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज ऑल्सो फॉलोइंग दैट हेल्दी पैटर्न, कि हमने भी सबकी प्राथमिकताओं को देखते हुए, बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ऑगस्ट हाउस, I suppose that they are part of the MLA priority meetings, जो प्लानिंग की बैठकें होती है हर साल आर्म्सडेल में, उसमें आप सब आते हैं। इस बारी आप नहीं आए, विपक्ष के साथी उसमें नहीं आए, तो शायद उसकी वजह से ये चीजें ना हुई हो। मगर आने वाले समय में मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बात है, मैंने अभी आपको डीपीआरस का आंकड़ा भी बताया कि कितनी डीपीआरस हमारी ओर से बनी है, और उसको आने वाले समय में हम एक्सपर्टाइट भी करवाएंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम हिमाचल की 70 लाख आबादी को एक दृष्टि से, एक नजर से देखते हैं। ये क्षेत्रवाद की राजनीति, ये ऊपरला हिमाचल, निचला हिमाचल की राजनीति का
डीएनए हमारे डीएनए में ही नहीं है। हमारे लिए पूरा हिमाचल प्रदेश एक है और एक नजर से ही, चाहे वो हमीरपुर है, चाहे कांगड़ा है, चाहे पांगी है, भरमौर है, चाहे सिरमौर है, हर इलाके का हम समान विकास करेंगे। इसका मैं आपको पूर्ण रूप से जो है वो विश्वास अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं विपक्ष के साथियों को दिलाना चाहता हूं। आपका तो हम पूरा, ये मैं कहता हूं आपके लिए हम कंधार तक नेशनल हाईवे बना देंगे, आप फिक्र ना करो। देखिए पीएमजेएसवाई लाइटर वे आप चिंता ना करें, इट इज लाइटर वे। पीएमजेएसवाई 4 नहीं, जब आप बीच में बोलते हैं तो वो ठीक है, हम कुछ बोलते तो वो गलत है। ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा कंधार नरेश, ऐसे नहीं चलेगा। आप कुछ बोले वो ठीक है, प्लीज नहीं, हम बोल रहे हैं जो हम नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नहीं एक्सेप्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेटमेंट। प्लीज नो डिस्टर्बेंस, प्लीज। जो व्यू है वो रखना, दैट इज माय प्रेरोगेटिव। प्लीज यू कैन नॉट बी फिंगरिंग इन एवरीथिंग एंड सेइंग कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो आपको बोलने का प्लीज सांसराज जी प्लीज। नहीं, नो डिस्टर्ब। हर चीज में इफ यू थिंक नहीं चल हंसराज जी प्लीज देखिए ऐसा है, नथिंग इज गोइंग ऑन। यू आर द स्मार्टेस्ट आउट ऑफ द लॉट। ऑर्डर you know more than the chief minister, if you think you know more than the leader of the opposition, then you नहीं इस तरीके से नहीं होता है। हर चीज में आपको हर चीज में अपना ज्ञान देना है। हर चीज में you think that nobody knows anything, only Hansraj knows everything. That is not the way to go about it. I'm sorry to say, I have highest regards for you, Hansraj ji, but this is no way. This is no way. Let him reply. This is the official account of the department which I have to give. बहुत सारी चीजें माननीय सदस्य के द्वारा कही गई हैं, उसका पूरा जवाब जो है रिकॉर्ड पर आना जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में तशरीफ लाए हैं और आज इनका जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी सामान्य सदस्यों की ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। चलिए माननीय मंत्री जी। जी हाँ, मैं माननीय सदस्यों सभी का नाम लिया। सभी माननीय सदस्यों की तरफ से सबकी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और देखिए मैं जानता हूं कि समस्याएं हैं, मगर इस तरीके से निंदा करके, इस तरीके से जो है कटाक्ष करके, अगर आपको लगता है कि हम अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर कर लेंगे, देन प्लीज गो अहेड एंड कंटिन्यू विथ योर क्रिटिसिज्म। बट हम आपके सकारात्मक सुझाव चाहते हैं। आपने एफसीए की यहाँ पे समस्याएं रखी, दैट इज अ वेरी जेन्युइन कंसर्न, उस पर हम कार्य करेंगे। आपने डीपीआरस की बात करी, मैंने उस पर आंकड़े कहे, उसको हम कैसे और बेहतर किया जा सकता है उसके ऊपर हम कार्य करेंगे। और बार बार यहाँ पे पीएमजेएसवाई का, सीआरएफ का, NHAI का बात यहाँ पे की जा रही है। लेट मी गेट द फैक्ट्स करेक्ट, दैट दिस फंड is coming from the government of India. This fund is not coming from the government of Pakistan. ये हिमाचल का अधिकार है। अगर ये पैसा हमको मिल रहा है, अगर ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के हमको मिल रहा है, तो एक निर्धारित जो हमारा एक शेड्यूल है, एक जो हमारे जो तय मापदंड है, उसके तहत हमको ये पैसा मिल रहा है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले वित्तीय वर्ष का अगर हम पहले से कंपैरिजन एक्सपेंडिचर में देखें, तो पिछले वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री जी ने जो लगातार हस्तक्षेप किया है, इसकी वजह से जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल आपके 2024-25 में हुआ है, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट। अगर हम पीएमजेएसवाई की बात करें, हमने जो है एक्सपेंडिचर 820 करोड़ रुपए का प्रदेश के अंदर किया है। हमने नाबार्ड में जो है 532 करोड़ का एक्सपेंडिचर पिछले एक वित्तीय वर्ष में जो है वो 24-25 के अंदर प्रदेश में किया है। हमने सीआरएफ में 144 करोड़ का एक्सपेंडिचर प्रदेश के अंदर किया है, और आने वाले समय में हम इसको और बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं। नहीं, स्टेट हेड का भी मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा, मगर ये सोच ठीक नहीं है। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं इस पे, मगर ये सोच जो ये प्रदेश को
प्रदेश के बीच में और दिल्ली के बीच में जो ये दूरियां आप पैदा कर रहे हैं, ये सरकारें हमेशा के लिए नहीं रहती है। आप आज सत्ता में है, कल नहीं होंगे, परसों फिर से होंगे, मगर जो ये डिवाइड आप क्रिएट कर रहे हैं बारी बारी हिमाचल और दिल्ली के बीच में, और जो ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ये हिमाचलियत के हक में नहीं है। मैं आपको ये फिर से ये बात एक मंत्री होने के नाते नहीं कह रहा हूं, मगर प्रदेश का एक युवा होने के नाते ये बात कह रहा हूं कि ये हिमाचल के हक में नहीं है। हमको हिमाचलियत के लिए जीना है, हमको हिमाचल के हितों को सबसे आगे रखना है। इस चीज का हमको ध्यान रखने की आवश्यकता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बार बार जो हर चीज में आप ये गुणगान करते हैं कि दिल्ली ने हमको ये दिया, दिल्ली ने हमको ये नहीं दिया। अरे ये चीज हमारा अधिकार है, ये पहले भी ये पैसा आते रहा है। जब आपकी सरकार थी उस समय भी ये पैसा मिलता था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जब आप आज विपक्ष में हैं तब भी ये पैसा हमको मिल रहा है। तो ये बात मैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे विषय सभी हमारे माननीय सदस्यों ने, चाहे वो डीपीआर से संबंधित रखे हैं, चाहे वो प्रायोरिटाइजेशन के बारे में जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, एफसीए क्लियरेंसेस के बारे में यहाँ पे विषय रखा है। इसके लिए पूर्व में एक कमेटी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हर जिला में डिप्टी कमिश्नर्स की अध्यक्षता में बनाई भी गई है टू एक्सपर्टाइट ऑल दी एफसीए केसेस। उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है उस पर भी हम पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है वो आपके केसेस हमारे एफसीए के माध्यम से क्लियर हो। और आदरणीय सुखराम चौधरी जी ने जो विषय खास करके हमारे जो आपके बॉर्डरिंग एरिया, कई बार इस विषय को उठा चुका हूं कि उत्तराखंड के साथ हमारे जितने भी ब्रिजेस हैं या सड़कें हैं उसको, क्योंकि ये नेबरिंग एरियाज के साथ कनेक्टिविटी बेटर होनी चाहिए, जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स है उसको कैसे हम उसमें बेटर किया जा सकता है। मैं उसके लिए एक अलग से हम बैठक करेंगे। उसके लिए जो भी बजटरी प्रोविजन का भी आपने कहा है और जो आपने ब्रिजेस के लिए जो एक्सेस है उसके लिए बजट का प्रोविजन किया गया है, उसके लिए भी हम पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे। और मेरा निवेदन है आदरणीय सभी विपक्ष के साथियों से कि सकारात्मक चर्चा भी हुई है, सकारात्मक आपने अपने सुझाव भी दिए हैं। तो जो आपने अपना कटौती प्रस्ताव आज यहाँ पे पेश किया है उसको एक्सट्रीनियस सर्कमस्टांसेस, आई एम यूजिंग द वर्ड एक्सट्रीनियस सर्कमस्टांसेस बिकॉज दिस काइंड ऑफ कंडीशन विद द सपोर्ट ऑफ गॉड, भगवान के आशीर्वाद के साथ ये समस्याएं हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। मैं ग्लास को आधा खाली नहीं देखता हूं, मैं हमेशा गिलास को भरा हुआ, आधा भरा हुआ देखता हूं। आई लुक एट दी पॉजिटिव साइड। तो ठीक है, हमारी कुछ अभी समस्याएं हो सकती है, कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ शॉर्टफॉल्स हो सकते हैं, मगर हिमाचल प्रदेश इज बाउंड टू ग्रो leaps and bounds in the times to come under the leadership of Honorable Chief Minister, and the steps that he is taking to empower Himachal Pradesh, the steps he is taking to financially empower the state in the times to come, to make it Atmanirbhar, उसमें निश्चित तौर से ये सब जो अभी शॉर्टफॉल्स हमको देखने को मिल रहे हैं उसको हम पूरा करेंगे। इन द मीन टाइम जितना बजट हमारा स्टेट में है उसको हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे। और मैं आपको अंत में यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां पर हमें सेतु का काम करना पड़ेगा, केंद्र से जितना सहयोग लाना पड़ेगा, उसमें भी हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हर तरीके से हम केंद्र से सहयोग हिमाचल के लिए लेकर आएंगे भी, और उसको समय तिथि के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत उसका खर्चा किया जाएगा। बकायदा उसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स यहां से भिजवाए जाएंगे ताकि समय अवधि के अंदर ये कार्य हिमाचल के अंदर पूरा हो। इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और जो हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर स्वर्गीय यशवंत परमार जी, आज भी उनकी चिंताएं, मैं उनकी ये किताब पढ़ रहा था और इसमें जो समय समय पर वो अपने बहुत से जो है ट्रिब्यून में इन द डेकेड्स ऑफ 70s, इन द डेकेड्स ऑफ 60s वो अपने जो है वो बहुत से विचार अपने आर्टिकल्स के रूप में लिखते थे। और उसमें मैं दो शब्द जो उन्होंने उस समय कहे, सन 1963 में उन्होंने कहे सड़कों के बारे में, उसके बारे में इस सदन की जो मेमोरी है उसको मैं रिवाइव करना चाहूँगा।
वो कहते हैं कि roads already constructed would have to be widened and tarred and kept in good shape throughout the year, particularly in view of the new role these roads are now required to play because of their location in the strategic zones. Extension of lines is equally important for the development of new areas as development in hills follows road construction. When a trace is out, the people start planting orchards expecting that by the time the trees would start bearing, a road would be ready to take the produce to the markets. और ये उस समय की बात है जब हिमाचल का कुल सड़कों का जो ग्राफ था that was 450 square miles, किलोमीटर सड़कें केवल हिमाचल में थी. We have come a long way from that period. Today मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूं कि under the successive leadership of various chief ministers in Himachal Pradesh, we have reached a whopping number of almost 40,000 square kilometers in Himachal Pradesh. ये हम सब के लिए गर्व की बात है, आपके लिए भी गर्व की बात है. आप भी तालियां बजा दीजिए, आपके मुख्यमंत्रियों का भी इसमें योगदान रहा है. But we have a long way to go and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. तो मैं इसी एक सकारात्मक सोच के साथ आपसे विदा लेता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम प्रयास करते रहेंगे, सड़कों का निर्माण करते रहेंगे, चाहे दिल्ली से करें चाहे हिमाचल से करें, फर्क नहीं पड़ता. फर्क ये पड़ता है कि आप हिमाचल के लोगों को क्या एहसास दिलाते हैं, और एहसास यही होगा कि सड़कों के निर्माण में प्रदेश के अंदर कोई कमी नहीं आएगी, ब्रिजेस के निर्माण में प्रदेश के अंदर कोई कमी नहीं आएगी.